के प्रांतीय महासमिति के निर्णय की अनुपालना में आज बीकानेर संभाग के चारों जिलों के जो मुख्य नर्सेज प्रतिनिधि हैं उन सब ने सरकार की हठधर्मिता और सरकार की नर्सेज की पूर्णतः अनदेखी, इस कोरोना काल में नर्सेज की अनदेखी से खफा होकर के हमने आज ये एक दिवसीय संभाग स्तरीय धरना एवं सत्याग्रह यहाँ आयोजित किया है। हम राजस्थान की सरकार से, जैसा कि आप सबने देखा है कि कोरोना काल में नर्सेज ने किस प्रकार से आम जनता की सेवा की है, हमने बार बार आग्रह किया सरकार से कि हमारी बातों को वो सुने और हमसे वार्ता की टेबल पर बैठ करके हमारी मांगों का सकारात्मक समाधान लिखाए। लेकिन सरकार न कर्मचारी नर्सेज से कोई संवाद कर रही है और नहीं हमारी मांगों का कोई समाधान कर रही है। हमारी मुख्य मांगों में नर्सेज के पदनाम परिवर्तन की बात है, जो एक पूर्णतः गैर वित्तीय मांग है। सरकार पे ₹1 का भार सरकार पे उस पदनाम परिवर्तन से आना नहीं है, उसको भी सरकार पूरा करने में हिचकिचा रही है। इसका मतलब सरकार जानबूझ के नर्सेज की अनदेखी कर रही है। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे जो अनियमित नर्सिंग कर्मचारी हैं, हमारे जो संविदा के नर्सेज साथी हैं, हमारे जो NHM के कर्मचारी भाई हैं, आज उनको 6,900 रुपये में राजस्थान की सरकार इस कोरोना काल में उनकी सेवाएं ले रही है। जबकि उसी सेम ही योजना में बहुत सारे स्टेट हैं जो 20 से 25 हज़ार रुपये उनको वेतन देते हैं। तो हमारा सरकार से आग्रह है कि एक रूपता के साथ में समान काम समान वेतन, उनके स्थायीकरण की जब तक नीति बनती है तब तक कम से कम उनको एक सम्मानजनक वेतन, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला भी आया हुआ है, उसकी पालना में उनका वेतन में बढ़ोतरी करें। साथ ही हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो प्राथमिक केंद्र हैं, जहाँ पे आज जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने समाचार पत्रों के माध्यम से भी ज्ञात हुआ कि आयुर्वेद विभाग में जो नर्सेज काम करती हैं उनको कुछ दवाइयाँ लिखने का अधिकार आयुर्वेद डिपार्टमेंट ने दिया है। कि जबकि आपको पता है कि इस कोरोना काल में नर्सेज की बहुत बड़ी महती भूमिका रही है और आज भी ग्रामीण क्षेत्र में चाहे टीकाकरण का काम हो, चाहे वो रोगी उपचार का काम हो, सारा का नर्सिंग कर्मचारी ही करते हैं। तो हमारा भी सरकार से आग्रह है कि वो हमें प्राथमिक उपचार का, जहाँ चिकित्सक विहीन जो केंद्र हैं, हमें प्राथमिक उपचार का अधिकार हमको सरकार दे। इसके अलावा हमारे जो वेतन भत्तों की विसंगति है, जो लंबे समय से लंबित है, सरकार हमारी उनका समाधान करे। बहुत सारी लंबी मांगे हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रशासनिक पदनाम है, हमारा ड्रेस कोड, एक सिंपल सा काम है कि कपड़ा जो सफ़ेद वर्दी हम पहनते हैं वही क्लास 4 पहनता है। हम सरकार से आग्रह किया कि आप एक आदेश जारी कर दें, वर्दी नर्सेज सिलाएगी, नर्सेज वर्दी सिलाने को तैयार है, लेकिन सरकार उसमें भी हिचकिचा रही है। शायद सरकार नर्सेज के किसी बड़े आंदोलन के इंतजार में है। हम नहीं चाहते, क्योंकि आज वापस कोरोना काल जो है वो बड़ा कोरोना अपना विकराल रूप धारण कर रहा है। और आपने देखा है कि हमने जिस दिन पिछले साल जब कोरोना स्टार्ट हुआ है उससे लेकर के आज दिन तक नर्सिंग कर्मचारी ने बिना रुके आम सत्याग्रह के बाद में ये संभाग वाइज प्रोग्राम है। 5 मई को हमारा कोटा संभाग का प्रोग्राम है। 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस आता है, हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय दिन है। हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अनुयायी हैं। हमने सब कुछ जो सीखा है उन्हीं की प्रेरणा से सीखा है। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि 12 मई तक हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं। 12 मई तक हमको सरकार मजबूर नहीं करे कि हमें हमारी जन्मदात्री के जन्मदिन पे कोई ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन का आगाज करना पड़े, ताकि आमजन भी कि मैं ऐसी भावना होगी साहब नर्सेज आंदोलन कर रही है, आमजन को पीड़ा होगी। हम पुनः आपके माध्यम से हमारी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं कि 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय दिन है। उस दिन हमारी मांगों, उससे पहले हमारी मांगों का समाधान करे, वरना राजस्थान की नर्सेज ऐतिहासिक आंदोलन की ओर अग्रसर होगी, जिसके लिए पूर्णतः राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। आपका नाम? मैं महिपाल चौधरी, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन। नर्सेज